अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो सेमिनार है वो बेसिकली हमारा ईकेट से रेलिवेंट है, जिसका जो उन्वान है हमारा वो है ईकेट टू दी पॉइंट। अब ईकेट टू दी पॉइंट का मतलब ये है कि हमने ईकेट के हवाला से जो सारी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करनी है। ईकेट क्या होता है, किन यूनिवर्सिटीज़ में ईकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस ईयर का जो मेरिट फार्मूला होगा वो क्या होगा। इसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो डिस्कस करना है आज, जो कि इस सेमिनार का पर्पस था, वो ये था कि हमने एनालिसिस करना है ईकेट पास पेपर्स का 2005 से लेके 2010 तक। हमारे 2005 से लेके 2020 तक जितने भी ईकेट पेपर्स हुए हैं उनमें किन टॉपिक्स को मैक्सिमम टच किया गया, हमारे पास कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ईकेट को की तैयारी अगर अच्छे तरीके से करनी है तो हम ईकेट की तैयारी को ज़्यादा मौसर अंदाज में और ज़्यादा अच्छे अंदाज में किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन जो चीज़ होंगे वो होंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि जो ईकेट टेस्ट है उसका पैटर्न क्या होता है। अब ईकेट टेस्ट पैटर्न की अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन होता है इंग्लिश का। मतलब ये वेरी कर सकता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, समझिए आपका मिडल में होगा, कुछ बच्चों को यही पोर्शन आपको लास्ट में नजर आ रहा होगा। तो इसमें आपके पास तो इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो होता है हमारे पास इंग्लिश का। अब इंग्लिश का जो पैटर्न है, अगर हम बात करें 2019 तक के पेपर की, तो 2019 तक पेपर्स में ये पैटर्न होता था कि आपके पास एक पैराग्राफ आता था और एक पैराग्राफ में से 10 एमसीक्यू पूछे जाते थे। लेकिन पिछले साल की अगर हम डिस्कशन करें तो जो पिछले साल पेपर पैटर्न था वो ये था कि आपको 10 मुख्तलिफ पैराग्राफ दिए गए थे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था। उसमें 10 पैराग्राफ थे और हर पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ बच्चों को 5 पैराग्राफ्स आए थे और उनमें से हर पैराग्राफ से रेलिवेंट 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे। तो इंग्लिश का पेपर पैटर्न इस तरह से होना है। 30 आपके पास एमसीक्यू मैथमेटिक्स या बायो में से होते हैं, 30 फिजिक्स में से होते हैं, इसके पैरेलल स्टैट्स का ऑप्शन जिस कुछ बच्चों ने रखा होता है उसमें से होंगे, और 30 आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री या कंप्यूटर इसमें से होते हैं। तो टोटल आपके पास 100 एमसीक्यू और उनके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 400 मार्क्स बनते हैं। इस ईयर जो टेस्ट होना है वो आप लोगों ने याद रखना है, ये कंप्यूटर बेस्ड होना है। अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देंगे तो उसके ऊपर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी -1। नेगेटिव मार्किंग -1 का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल 10 एमसीक्यूज हैं और उनमें से आपने 9 सही कर लिए तो आपके 9 इंटू 4 36 मार्क्स। 10वां आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क आपका 36 में से डिडक्ट होगा, बाकी 35 मार्क्स। मेरिट कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमारा जो मेरिट कैलकुलेट होना है वो कैसे होना है। इससे पहले जो मेरिट कैलकुलेशन हुआ करती थी वो ये होती थी कि आपके पास 70% आपका एफएससी काउंट होता था और जो 30% क्राइटेरिया होता था वो टेस्ट का होता था। लेकिन पिछले साल भी क्राइटेरिया चेंज हुआ था। पिछले साल का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि आपके पास 45% मार्क्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 काउंट हुए थे, क्योंकि इस दफा आपके पास पार्ट 1 का रिजल्ट है नहीं। तो इस दफा जो मेरिट कैलकुलेट होगा वो आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट का होगा, 45% मार्क्स वो काउंट होंगे। सेम 30% आपका ईसेट काउंट होगा और एडिशनली 25% जो आपका मार्क्स होंगे वो मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे। नीचे फार्मूला दे दिया है, फॉर एग्जांपल ए का मतलब ये है कि आपके एफएससी या आईसीएस या डीआई में जो मार्क्स है तो 45 को आपने मल्टीप्लाई करना है अपने एफएससी के मार्क्स से और डिवाइड कर देना टोटल मार्क्स 1100 से। तो ये जो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी ये आपकी वैल्यू ए होगी। सेम बी, 30 को मल्टीप्लाई करना है ईसेट के ऑब्टेन मार्क्स से और डिवाइड करना है 400 से, तो वैल्यू बी आ जाएगी। फिर सी वैल्यू कैसे काउंट करनी है, 25 को आपके मैट्रिक में जितने मार्क्स थे उससे काउंट करेंगे और डिवाइड कर देंगे आप टोटल मार्क्स से, तो ये आपके पास सी वैल्यू आएगी। फाइनल एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर अब 70 या 70 प्लस आपका ये बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी का आंसर, तो आप सेफ जोन के अंदर होते हैं। तो जो भी आपके रिजल्ट होंगे इस मेंशन फार्मूला की मदद से आप अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकेंगे। तमाम अगर यूईटी इस साल कुछ मेरिट को फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि चांसेस यही है कि ईसेट इनकी क्लासेस के अगस्त में स्टार्ट होने के चांसेस हैं और आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में है। माइट भी पॉसिबल कि आपका इंटर इस ईयर निगलेक्ट हो जाए और एंट्री टेस्ट की वेटेज को बढ़ा दिया जाए। तो ये अभी चूंकि ईसेट के मेरिट के बारे में यूईटी ने इस ईयर के लिए कम्युनिकेट नहीं किया, तो फिलहाल हम पिछले साल जो कि उनकी कम्युनिकेशन थी मेरिट के हवाले से हम उसी को फॉलो करेंगे। डीएई के बच्चे स्पेशली डीएई में आपका जो 30% मार्क्स होते हैं वो ईसेट के और 70% मार्क्स
आपके डीएई फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के होंगे। इन केस कि अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं आया इस दफ़ा, तो आप लोगों को कंप्लीट डीएई के जो मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे। तो 70% डीएई के मार्क्स और 30% ईकेट के मार्क्स। सेम वही फॉर्मूला है ए और बी की मदद से। आप यहाँ पे डीएई के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो डिप्लोमा वाले हैं, वो इस मेथड को फॉलो करते हुए अपना मेरिट कैलकुलेट करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि हम ईकेट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, ईकेट देने के लिए किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो आपकी एजुकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना आपकी एज रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी बच्चा, वो किसी भी क्लास का बच्चा है, वो ईकेट दे सकता है। लेकिन एडमिशन टाइम आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। एडमिशन टाइम के लिए जरूरी होता है कि आपका जो एसएससी हो, आईसीएस हो, जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, 12 साल की आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। एडमिशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा अप्लाई करने के लिए? आप लोग सबसे पहले एक टोकन परचेज करेंगे। टोकन आपको 12 अप्रैल से मिलना शुरू होंगे और 17 मई तक मिलेंगे, जिसकी कीमत है 1300 रुपये। 3 तरीके हैं टोकन लेने के। पहला, अगर आपका एचडीएल ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करते हैं, जो एचडीएल की एक ऐप है एचडीएल कनेक्ट, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन 1300 दे के। आपको टोकन नंबर और सीरियल नंबर, इसके ऊपर 2 चीजें होती हैं टोकन के ऊपर, टोकन नंबर एंड सीरियल नंबर, ये 2 चीजें मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये 2 ऑप्शन नहीं है, तो कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांचेज हैं एचडीएल की, जिनकी लिस्ट यूईटी ने प्रोवाइड की हुई है, वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी। तो आप उन एचडीएल ब्रांचेज से भी ये टोकन 1300 में परचेज कर सकते हैं। जब आपका टोकन आप ले लेंगे, तो टोकन को आपने स्क्रैच करना होता है, ठीक है। स्क्रैच करने से आपका टोकन नंबर और सीरियल नंबर आपको मिल जाता है। अब उस सीरियल नंबर और टोकन नंबर की मदद से आपने सबसे पहले अपना सीएनएसी नंबर और उस टोकन नंबर को यूज करते हुए यूईटी की जो एडमिशन वेबसाइट है, admission.uit.edu.pk, ये वेबसाइट आपके पास admission.uit.edu.pk, इसके ऊपर जाएंगे तो अपने टोकन नंबर की मदद से आप लॉगिन हो जाएंगे। जब लॉगिन होंगे तो वहां से आपसे डिटेल्स पूछी जाती है, आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका बेफॉर्म नंबर या सीएनआईसी नंबर, आपने अपनी पिक्चर आइडेंटिटी अपलोड करनी है और आपका आएगा वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ये सारी चीजें आप जब फिल करेंगे तो आपके पास लास्ट पे ऑप्शन आएगा सेव, तो आपने उसको सेव करना है, अपना कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप टेस्ट सेंटर कौन सा चूज करना चाहते हैं। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सेंटर की सिलेक्शन। आपके पास 25, 26 और 27 मई 4 दिन है। 24, 25, 26 और 27 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट कैंपसेज है। आपने चूज करना है कि आपके घर के करीब में जो विजुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनता है, वो कैंपस आप सेलेक्ट करें। फिर टाइमिंग का ऑप्शन होगा सेकंड, कि आप किस टाइम में देना चाहते हैं, मॉर्निंग में देना चाहते हैं, आफ्टरनून में देना चाहते हैं, इवनिंग में देना चाहते हैं। 3 टाइम आपके पास अवेलेबल होंगे। उस टाइम में से आप अपना टाइम चूज करेंगे अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी की डेट, अपनी मर्जी की टाइम। अगर उस सेंटर में उस डेट और उस टाइम को अगर कोई सीट वेकेंट होगी, तो आपको वहाँ पे अलो होगा कि आप वो वाली डेट चूज कर सकते हैं। तो इस पर्पज के लिए आपने कोशिश करनी है कि एज सोन एज पॉसिबल आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें। आप जितना डिले करते जाएंगे, हो सकता है आपका जो करीबी सेंटर हो वो फिल हो जाए, तो आपको कहीं और जाना पड़े। समटाइम्स ये भी होता है कि लाहौर के सेंटर्स बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के हैं। तो जो स्पेशली लाहौर के बच्चे हैं या एक एरिया के बच्चे हैं, उनमें एक फिक्स तादाद होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्चुअल कैंपस में एक दिन में 100 बच्चों को लो है टेस्ट देना, तो अगर वो 100 सीट फिल हो जाती हैं, तो फिर आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके टेस्ट देना पड़ता है। तो आपने जितनी मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने सेंटर को चूज करना है। फाइनली जब आप सेंटर चूज कर लेंगे, तो लास्ट की ऑप्शन होगा प्रिंट एडमिट कार्ड। आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें। अच्छा, समझे बच्चों को ये होता है कि सर हमने एक दफ़ा एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लिया है, तो क्या हम दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं? यस, आपकी लॉगिन डिटेल्स आपके पास होती हैं, आपका टोकन नंबर आपके पास है। आप उस सीएनआईसी की मदद से 18 मई से पहले 18 मई लास्ट डेट है, मिडनाइट तक आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट दोबारा भी कर सकते हैं। इस दौरान आप जितनी दफ़ा मर्जी अपना सेम एडमिट कार्ड प्रिंट करें। लेकिन जो डेट्स आपने एक दफ़ा चूज कर ली है, आप सिंगल टोकन के ऊपर आप डेट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा टोकन लेना पड़ेगा, या फिर मेन कैंपस जाना पड़ेगा, या कुछ यूटी में जो अपनी कैंपस आपको बताए हुए हैं, जिसमें एनएफसी मुल्तान है, आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, और इसी तरह 2-3 और कैंपस है। वहाँ पे जाके आप करेक्शन भी करवा सकते हैं अगर किसी किस्म की मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको यूटी लाहौर में आना पड़ेगा। आपने नेम की मिस्टेक कर दी, बच्चे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर देते हैं, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक्स होती है। तो मिस्टेक को रिजॉल्व करवाने का एक ही मेथड है, आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा यूटी के किसी कैंपस को। मेनली लाहौर में एक ही जगह आपको जाना पड़ता है, वो यूटी मेन कैंपस होता है, तो वहाँ पे जाएंगे और अपनी करेक्शन करवाएंगे। करेक्शन पॉसिबल है, और अगर कोई ऐसा एरर हो जाता है, तो मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कि अभी करेक्शन करवा लें। इन केस कि आपका जब एडमिशन होना है,
तो यही जो डिटेल्स आपने अब प्रोवाइड की हैं टेस्ट से, हम यही अपडेट होंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है इसमें? कम्बिनेशन नंबर जो 1 होता है वो आपके पास होता है मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, जिसको हम बोलते हैं एसएससी इंजीनियरिंग। दूसरा कम्बिनेशन होता है मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री की जगह ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर का और फिजिक्स का, जिसको हम बोलते हैं आईसीएस। थर्ड कॉम्बिनेशन आपके पास होता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर, फिजिक्स की जगह से आता है। ये वाले जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे कौन से हैं? होते हैं आईसीएस विद कैट। और कॉम्बिनेशन नंबर 4 आपके पास जो होता है वो बायोलॉजी का होता है, इंग्लिश का होता है, केमिस्ट्री का होता है और फिजिक्स का। ये आपके पास जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं, ये आपके पास उनका ये वाला जो मेथड होता है वो प्री मेडिकल के बच्चे यूज कर सकते हैं फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बीएस फील्ड। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरमीडिएट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब जो आपके पास कॉम्बिनेशन नंबर 1 2 3 4 है, यूजुअली ये इंटरमीडिएट होता है। तो इंटरमीडिएट में आपने जो सब्जेक्ट चूज किए होते हैं, इंटरमीडिएट वालों के लिए यही ऑप्शन होता है, तो वो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट को क्या करेंगे, चूज करेंगे। अगर हम बात करें डीई क्वालिफाइड स्टूडेंट, वो बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा किया, तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो कॉम्बिनेशन नंबर 1 हमारे पास था एसएससी प्री इंजीनियरिंग वाला, उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर दें, या कॉम्बिनेशन नंबर 2 आपके पास मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर और फिजिक्स का, इसके अकॉर्डिंगली अपना पेपर दें। तो वो जो भी कॉम्बिनेशन चूज करना चाहें वो बच्चे उसके अकॉर्डिंगली अपना कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, वो लाजमी नहीं है यूनिवर्सिटी है जो कोई भी है। पहली चीज़, आपके अगर आप 18 आपकी एज हो गई है तो आप लोगों का CNIC कार्ड होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो आपका एक स्मार्ट कार्ड बनता है अंडर 18 स्टूडेंट्स का, आप लोग वो बनाएं। ऑफिशियल ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक का या इंटर का, आपके पास जिसके ऊपर आपकी फोटो आईडी हो, मतलब इसको बोलते हैं ओरिजिनल कार्ड, जो कलर फॉर्मेट में आपके पास होता है, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए टेस्ट देने में। डोमिसाइल को मैंने रेड कर दिया है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डोमिसाइल मस्ट है। तो अभी अगर किसी बच्चे का डोमिसाइल नहीं बना होगा तो वो कोशिश ये करेगा कि अपना डोमिसाइल सबसे पहले प्रायोरिटी दे, वो डोमिसाइल बनाए। कंडीशन भी ऐसी है कि गेयरिंग का फोटोग्राफ इसके ऊपर फोटोग्राफ हो, क्योंकि आजकल ये कंप्यूटर बेस्ड बनती है, तो आपका फोटोग्राफ उसके ऊपर मस्त होता है। ये डोमिसाइल मेरी रिकमेंडेशन है तमाम बच्चों को कि वो डोमिसाइल भी अपना बनवा लें। जिन बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं है वो पासपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ए लेवल्स वाले बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ दी एंट्री, आप वो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री बनाए। तो इनमें से एक चीज़ एटलीस्ट मस्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, या जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनके पास इंटर का रिजल्ट कार्ड इस ईयर के लिए होना चाहिए। डोमिसाइल मस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड सब बच्चों के लिए कंपल्सन होगा, जो आप लोगों ने प्रिंट किया होगा। आपके पास ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड आपका मौजूद नहीं है, आप लोग टेस्ट नहीं दे सकेंगे। और एडमिट कार्ड के हवाले से यूईटी आपको सपोर्ट कर रहा है कि कुछ बच्चों को प्रिंटिंग का प्रॉब्लम होता है, उनको प्रिंट कैसे करना है, तो यूईटी आपको सपोर्ट कर रहा है एडमिट कार्ड में। उसमें एनएफटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, लाहौर में यूईटी मेन कैंपस, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जाएँ और अपना जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट करवा। यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ इस सारी चीज़ को। जेईटी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 मई 2021। एडमिट कार्ड प्रिंट करने की लास्ट डेट आपके पास है 18 मई 2021। प्रैक्टिस टेस्ट, अब आपने जो सेंटर चूज किया होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, यूईटी आपको ऑप्शन देती है कि 21 और 22 मई ये 2 दिन होंगे। ये आपका ऑटोमेटिक आपके जो एडमिट कार्ड होगा इसके ऊपर प्रिंट आउट होगा कि आप यहाँ पे जाएं और अपना जो प्रैक्टिस टेस्ट है ऑनलाइन, आपको जो लॉगिन डिटेल्स दी गई होंगी उन लॉगिन डिटेल्स की मदद से लॉगिन करके उसी सेंटर में एक मुकर्रर टाइम के ऊपर जाकर अपना प्रैक्टिस टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ऑफिशियल टेस्ट डेट क्या होगी? ऑफिशियल टेस्ट डेट है 24, 25, 26 और 27 में, इसके 4 दिन है। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि इन चारों दिनों में से आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का सेंटर और अपनी मर्जी की डेट और अपनी मर्जी का टाइम चूज करके कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल 4 दिन है और एक दिन में 3 टेस्ट होने हैं, तो 12 तरह के टेस्ट बने होने। इस चीज़ का मतलब कि डेली बेस्ड जो टेस्ट होना है वो क्या होना है, डिफरेंट होना है। और जो रिजल्ट आपका अनाउंस होना है इसका, वो 31 मई 2021 को होना है। क्योंकि ये ऑटोमेटेड टेस्ट है। ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि आपका, क्योंकि जो रिजल्ट कार्ड होता है, जैसे आप टेस्ट सबमिट करते हो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, जब आपको फौरन से दिखाया नहीं जा रहा,
तो ऐसी सिस्टम के अंदर आपको रीचेकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, तो आपको किसी किस्म की रीचेकिंग फैसिलिटी यूईटी इस ईयर प्रोवाइड नहीं करेगी। हमारा प्लान क्या होगा तैयारी का, जो बच्चे एमबीसीएस से तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको बता दूं, इसके बाद हम मूव करेंगे कि यूईटी के जो एंट्री टेस्ट एराज हैं, यूईटी में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं टेस्ट जिसमें हमारे पास यूईटी के कैंपसेज हैं, कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हमारा प्लान ये है कि हमारी क्लासेस 15 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी। दो तरह की क्लासेज हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस 9 से 12 डेली जूम के जरिए होंगी, और फिजिकल क्लासेस का ऑप्शन भी है, या बोथ का भी हो सकता है। मतलब जो बच्चे चाहें तो दोनों तरह की क्लासेस भी ले सकते हैं, बच्चे चाहें तो सिर्फ ऑनलाइन ले सकते हैं, बच्चे चाहें तो सिर्फ फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। फिजिकल क्लासेस डिपेंड करता है आपकी कोरोना की सिचुएशन पे, लॉकडाउन की सिचुएशन पे, तो जो गवर्नमेंट डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग। हम जो लाइव क्लासेस होंगी ये थ्रू आउट दी सेशन चलेगी। आपसे किसी किस्म के टेस्ट सेशन या प्री कैट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं एफएलपी, टोटल हमने आपसे 2 प्री कैट लेने हैं और 5 एफएलपी, टोटल मतलब 7 टेस्ट होंगे जो फुल बुक के होंगे। इंस्टीट्यूट इसके एडिशनल चार्जेस आपसे चार्ज करते हैं, आपसे ये नहीं लिए जाएंगे। फिर इसी तरह कुछ ड्यूज लिए जाते हैं, आपको प्रैक्टिस मटेरियल लाइक बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स, उनके भी आप लोगों से चार्जेस लिए जाते हैं। हमारी तरफ से जो हमारी एक फिक्स फी है, ये सारे चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हमारी जो फी है ई कैट की, वो इस सेशन के लिए कंप्लीट, इवन टेस्ट डिले होता है, अर्ली होता है, जो भी होगा, आपको कंप्लीट सेशन में डिले होने की सूरत में भी आपको एडिशनल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो वो टोटल फी होगी 18,000, जिसमें आपका टेस्ट सेशन ड्यूज, प्रैक्टिस मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होगा। पेमेंट मेथड आपके सामने है, बैंक अकाउंट है, जैस कैश, इजी पैसा, इन मेथड के जरिए पेमेंट भी कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं यूईटी के कैंपसेस के ऊपर। यूईटी के टोटल 5 कैंपसेस उस हम वर्क कर रहे हैं। यूईटी मेन कैंपस, न्यू, अभी यूईटी न्यू कैंपस का नाम दिया गया है केएसके कैंपस को, रचना कैंपस है, फैसलाबाद कैंपस है और नारोवाल कैंपस है। अब इंडिविजुअली इन कैंपसेस की डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन सा कैंपस कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, और हमने अगर प्रेफर करना है तो किस कैंपस को प्रेफर करना है, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर हम बात करें यूईटी मेन कैंपस की, तो यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसमें BAE, बीएससी बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है। आर्किटेक्चर, सिर्फ आर्किटेक्चर ये 5 ईयर की डिग्री होती है। बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सीआरसी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस। अब पहले ये दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे थे तो कंप्यूटर साइंस का था, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग पिछले साल से यूनिटी अलग से करवा रही। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह बीएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करवाई जा रही है मेन कैंपस पे। आईएमई इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, एमएमई जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन पीआईडी, पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड बीएससी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये 21 के करीब फील्ड बनती हैं जो कि मेन कैंपस के अंदर आपको ऑफर की जा रही है। अगर बात करें यूईटी न्यू कैंपस कालाशाह टापू या केएसके कैंपस की, तो यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी कंप्यूटर साइंस, और एक एडिशनल है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स बीएससी बायो मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये बीएससी बायो मेडिकल इंजीनियरिंग यूईटी केएसके कैंपस में ऑफर की जा रही है, ये मेन कैंपस में नहीं होती। टेक्नोलॉजी में 3 टेक्नोलॉजीज हमें ऑफर की जाती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि टेक्नोलॉजी का मेरिट कम होता है और इंजीनियर्स का जो काम होता है वो होता है डिजाइनिंग, और जो टेक्नोलॉजी का काम होता है वो ऑपरेटिंग होता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। फैसलाबाद कैंपस की बात करें तो फैसलाबाद कैंपस आपको ऑफर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग। यूजुअली टेलीकॉम से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग है ये आपको प्रोवाइड की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इनका है, मतलब मैकेनिकल एंड मैकाट्रॉनिक्स करवाई जा रही है। केमिकल, पॉलीमर एंड कंपोजिट मटेरियल इंजीनियरिंग, मतलब जिसको हम केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये करवाई जा रही है। बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट है जहाँ पे बीएससी एलिमेंट फील्ड है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मेनली ये सिर्फ एफएसडी में ही ऑफर किया जा रहा है। यूईटी रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं कि ये गुजरांवाला का कैंपस है। तो रचना कॉलेज के अंदर जो आपको प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, इसमें मैंने बता दिए कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज जिनको टच करते हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, इन रिलेटेड सिटीज के बच्चे जिसमें इस कैंपस को प्रेफर करते हैं। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईएमई इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। यूईटी नारोवाल कैंपस,
यूटी का जो मोस्ट रिसेंट कैंपस, इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट वर्क जारी है, न्यू बिल्डिंग पे वर्क हो रहा है। तो इसमें बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, एंड सिविल इंजीनियरिंग भी यूटी मेन कैंपस के बाद यूटी नारोवाल कैंपस में ऑफर की जा रही है। अब इन कैंपसेज में डिफरेंस क्या, जस्ट डिफरेंस अगर मैं आपको कहूँ तो फैकल्टी का डिफरेंस है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इन कैंपसेज में एडमिशन लेने के बाद हमें डिग्री कहाँ से मिलनी है। आप लोगों ने याद रखना है, तमाम कैंपसेज की तमाम डिग्रीज एचईसी से एफिलिएटेड है, पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है, और सारी डिग्रीज आपको मेन कैंपस की तरफ से मिलती है। ईसेट बेस्ड एडमिशन की अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ईसेट की बेस पे एडमिशन देते हैं, तो टोटल आपके सामने 13 इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ईसेट की बेस पे एडमिशन देते हैं। उनमें सबसे पहले आता है एनएफसी फैसलाबाद, फिर आता है स्वीडिश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम खान, फिर जीसीटी रेलवे रोड आता है, फिर जीसीटी फैसलाबाद आता है, फिर शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायवंड आता है, फिर आपके पास डॉक्टर ए खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मियांवाली आता है, फिर कायद आजम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साहिवाल है, फिर सैयद कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस गुलबर्ग लाहौर है, चिनाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला है, गवर्नमेंट स्वीडिश पाकिस्तानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात है, ग्रेफ्टन कॉलेज इस्लामाबाद है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और आईएससी इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 13 इंस्टीट्यूट हैं जो आपको यूईटी के टेस्ट की बेस पे क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह, अभी आप लोगों को 10 मिनट की ब्रेक है, और 10 मिनट की ब्रेक के बाद इसी लिंक की मदद से आप लोगों का जो न्यू नेक्स्ट डिस्कशन होगी वो ईकेट एनालिसिस है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप 10 मिनट की ब्रेक के बाद आप इस सेशन को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह।